बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है स्वप्न में व्योम यात्रा। व्योम अर्थात किसकी यात्रा बच्चों? आसमान की। तो बच्चों, एक विद्यार्थी की निराधार भयपूर्ण आशंका पर आधारित उसके स्वप्न में व्योम यात्रा करने का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह यात्रा रोचक तो है ही, साथ ही यह भी दर्शाती है कि विश्व का अस्तित्व प्रकृति के स्थायी नियमों तथा प्रक्रमों पर निर्भर है तथा हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आप भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है तथा इसी गुरुत्व बल किसे कहते हैं? ग्रेविटी। गुरुत्व बल के कारण हम सब पृथ्वी के तट पर टिके हुए हैं। तनिक सोचिए, तनिक अर्थात जरा से सोचिए कि यदि यह गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए, लुप्त यानी कि गायब हो जाए, तो क्या होगा? इस गुरुत्वाकर्षण के लुप्त होते ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चंगुल से छूटकर अंतरिक्ष में भटकने लगेगा। पृथ्वी के तल पर तथा एक निराधार यानी कि जिसका कोई आधार ना हो, निराधार भय मिश्रित आशंका उसके मस्तिष्क पर छा गई। इसी आशंका के कारण वह रात्रि का भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाया तथा चुपचाप अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर लेट गया। गुरुत्वाकर्षण वाली बात अनिल को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि यदि सचमुच पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया तो यह सोचते सोचते ही अनिल की आंख लग गई तथा वह एक अद्भुत यानी कि अनोखे स्वप्न लोक में खो गया। स्वप्न में उसे ऐसा लगा कि पृथ्वी ने अपना गुरुत्व बल खो दिया है तथा उसके आसपास की वस्तुएं आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी हैं। उसका ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ यानी कि उसको ऐसा मालूम हुआ कि चंद्रमा भी अपने परिभ्रमण पथ यानी कि परिभ्रमण यानी कि जहाँ वो भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, परिभ्रमण पथ को छोड़कर अंतरिक्ष में विचरने लगा। अर्थात वो स्वप्न में देखने लगा कि चंद्रमा भी अपने स्थान को छोड़कर आकाश में घूमने लगा है। फिर बच्चों, चंद्रमा को इधर उधर भटकते देखकर अनिल सचमुच चिंतित हो गया, वो परेशान हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ अनिष्ट अवश्य होने वाला है। अनिष्ट यानी कि कुछ गलत होने वाला है। लो, उसे अपने बिस्तर पृथ्वी के तल से ऊपर उठता हुआ प्रतीत हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसका बिस्तर भी ऊपर जा रहा है। वह बहुत घबरा गया तथा उसने चिल्लाने की चेष्टा की। चेष्टा अर्थात कोशिश। उसने चिल्लाने की चेष्टा की परंतु उसके गले से स्वर ही नहीं निकल रहा था। अतः विवश होकर वह फटी फटी आंखों से इधर उधर झांकने लगा। उसने देखा कि उनके घर के भीतर की सभी चीजें आकाश में उड़ने लगी हैं। सोफा, टीवी, गैस सिलेंडर, फ्रिज, उसकी गृह कार्य करने वाली मेज के साथ साथ उसके माता पिता, भाई बहन, पालतू कुत्ता आदि सब आकाश में विचरने लगे हैं तथा विवश होकर हाथ पांव मार रहे हैं। अनिल अपने परिवार के सदस्यों को पुकारने की चेष्टा कर रहा था परंतु उसका गला यानी कि कंठ रुंधा यानी कि बंद हो गया था। उसका मन रोने को चाह रहा था परंतु वह यह भी करने में असमर्थ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। इतने में उसे अपने नगर के मकान, पेड़ पौधे, बसें, गाड़ियां भी व्योम यानी कि आकाश में तैरते हुए दिखाई दिए। अब तो अनिल को पूर्णतः विश्वास हो गया कि पृथ्वी सचमुच गुरुत्व बल से विहीन हो चुकी है, यानी कि पृथ्वी अपना गुरुत्व बल खो चुकी है। यह देखकर उसकी हंसी छूट रही थी परंतु वह हंस नहीं पा रहा था। इतने में अनिल की आंखों के सामने एक नया ही दृश्य आ धमका। उसे अपनी पाठशाला, इसके डेस्क, कुर्सी, मेज, अध्यापकगण, चपरासी, घंटी तथा उसके साथ बंधा हुआ हथौड़ा ऊपर को आते हुए दिखाई दिए। मुख्याध्यापक महोदय ऐसे हाथ पांव मार रहे थे कि जैसे एक पक्षी हो तथा एक लंबी उड़ान भरने का प्रयत्न कर रहे हों। अनिल ने चाहा कि वह उठकर उनकी सहायता करे परंतु वह तो हिल भी नहीं पा रहा था। वह सोचने पर विवश हो गया कि पृथ्वी से उठकर आने वाली सभी वस्तुएं कहाँ जा रही हैं। अतः वह गहन विचारों में डूब गया। अकस्मात यानी कि अचानक से अनिल को सूर्य के विषय में विचार आ गया। उसने अपनी भूगोल की पुस्तक में पढ़ा था कि सूर्य स्थिर है यानी कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है तथा सौर मंडल के सभी ग्रह उसके गुरुत्व बल के कारण उसके चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
वह समझ गया कि पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह होने के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। अतः वह भय के मारे कांपने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि पृथ्वी के तल से उड़कर व्योम में आने वाली सभी वस्तुएं सूर्य की ओर अग्रसर हो रही हैं, सूर्य की ओर जा रही हैं तथा सूर्य के निकट पहुंचते ही उनका भस्म हो जाना अनिवार्य है। उसने बिस्तर से उठकर भागना चाहा, परंतु वह यह भी नहीं कर पाया। उसे आभास हुआ कि सूर्य अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि से उसे ताक रहा है। उसे ऐसा लगा कि क्रोध भरी दृष्टि से सूर्य उसे देख रहा है। माँ माँ, पिताजी पिताजी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कहते हुए अनिल की चीख निकल गई तथा वह उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और भयपूर्ण यानी कि भय से पूर्ण आंखों से अपने चारों ओर ताकने लगा। उसे दोनों हाथ आगे ऐसे किए हुए थे जैसे कि किसी भयानक चीज को परे धकेलने की चेष्टा कर रहा हो। वास्तव में वह स्वप्न में सूर्य को अपने से परे हटाने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी चीख सुनकर घर के सभी सदस्य जाग उठे तथा भागते हुए उसके शयन कक्ष में आ गए। क्या हुआ बेटा, कोई भयानक सपना देखा है क्या? अनिल की माता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा। अनिल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे, परंतु फिर भी वह संतुष्ट था कि वह तो अपने घर के शयन कक्ष में सुरक्षित लेटा हुआ है। यानी कि जब वो उठा सोकर तो उसको अच्छा लगा कि वो सुरक्षित है तथा स्वप्न में देखे गए भयावह दृश्य निराधार विचारों का एक मायाजाल है। अतः वह बोला, हाँ माँ, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। क्या देखा तूने स्वप्न में? अनिल बेटा, जरा हमें भी तो बता, अनिल की माँ ने चिंतापूर्ण अनुरोध करते पूछा। कुछ नहीं माँ, कल विज्ञान में पढ़े हुए प्रकृति के एक सिद्धांत के विचार मेरे मस्तिष्क पर छा गए थे। मैंने वही सब कुछ स्वप्न में देखा था, तो मेरी चीख निकल गई। आप सब लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तथा सामान्य है। यह कहते हुए अनिल उठा और हाथ मुंह धोकर प्रातःकाल के भ्रमण हेतु पार्क की ओर चल पड़ा। तथापि वह मन ही मन कह रहा था, नहीं नहीं, यह कभी सत्य ना हो। तो बच्चों, ये थी व्योम की यात्रा। आइए अभ्यास प्रश्नों पर बढ़ते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या तात्पर्य है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का बल होता है जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर टिकी रहती हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए बच्चों। दूसरा प्रश्न लिखित प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अनिल अपने परिवार के सदस्यों को आवाज क्यों नहीं लगा पा रहा था? बी वाला सही है, उसका गला रुंध गया था। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे इनमें से। अगला प्रश्न बच्चों रिक्सान भरने हैं। पहला वाक्य, अनिल नामक विद्यार्थी विचलित हो उठा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर यानी कि रिक्सान आप स्वयं भरेंगे। अब अगला प्रश्न आ रहा है, पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको पाठ का एक अंश दिया गया है, इसे पैराग्राफ जिसे कहते हैं, वो आपने पढ़ना है और नीचे उसी से संबंधित प्रश्न है जिनके उत्तर आपको इस पाठांश में से ही मिल जाएंगे। ये कार्य आप स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न घ प्रश्न है, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी गुरुत्व बल विहीन हो जाए तो चंद्रमा पर क्या होगा? यदि पृथ्वी गुरुत्व बल विहीन हो जाए तो चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर देगा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे बच्चों। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ रहा है, अगर आपको किसी ग्रह पर एक नया समाज स्थापित करने का अवसर मिले तो आप उस समाज को कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। भाषा की बात का प्रश्न आ रहा है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार नाक से बोली जाने वाली ध्वनि है और अनुनासिक जो है वो नाक और कंठ दोनों से बोली जाने वाली ध्वनि है। इसी प्रकार आपने इसमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं, उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। ठीक है, जैसे कि संचित में 100 के ऊपर अनुस्वार आएगा, बिंदु आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्दों में सही अनुस्वार और अनुनासिक लगाइएगा। ख प्रश्न, पर्यायवाची लिखने हैं 2-2। चंद्रमा का पर्यायवाची लिखिए माता का, जैसे जननी और माँ। इसी प्रकार बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखिए। संधि विच्छेद करना है, मुख्याध्यापक, मुख्य जमा अध्यापक, इसका संधि विच्छेद है। बाकी की संधि विच्छेद शब्दों के आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न, जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए जिसे क्रिया कहते हैं, तो क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है, वस्तुएं आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थानों में सही क्रिया शब्द आप स्वयं भरेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियों में बच्चों आपको करना है, सौर मंडल का चित्र बनाकर कक्षा में लगाइए और अपना कोई सपना जिससे आप डर गए और क्रोध से चीख उठे, ये कक्षा में सुनाइए।
आपके अनुसार अंतरिक्ष कैसा होगा, एक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। तो बच्चों, आप भी कई बार ऐसे सपने देखते होंगे जो बाद में आप सोचते होंगे किस प्रकार का सपना था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद ज़रूर लिखिएगा कि एक दिन सपने में आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो लिखने से क्या होगा, आपका अभ्यास कार्य भी हो जाएगा और इससे आपको ये अनुभव भी होगा कि आप किसी भी विषय में लिख सकते हैं। तो चलिए, इसका कार्य पूर्ण कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।